नाज़रीन, जल्दी लॉग इन हो जाए, फटाफट लॉग इन हो जाए, क्योंकि सानिया मॉडल टाउन केस के मतलब बहुत ज़बरदस्त पेश रफ्त हुई है, जिसकी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आपकी खबर में खिदमत में पेश हुआ। नाज़रीन, मैं डॉक्टर ली की खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ, आवाम के साथ, आवाम की अदालत में आवाम की बात। नाज़रीन, सानिया मॉडल टाउन के मुतालिक पेश रफ्त हुई है 7 रुकनी जजेस का बेंच, जिसकी समाअत जिसकी सरबराही हमारे चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब फरमा रहे थे। नाज़रीन, उनकी सरबराही में ये समाअत जो है स्टार्ट हुई आज, उसके ऊपर दोबारा पेशी हुई है। और जो शरीफ ख़ानदान की तरफ से जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब। नाज़रीन, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कौन नहीं जानता? ये आज़म नज़ीर तारड़ साहिब ही तो थे, या आज़म नज़ीर तारड़ साहिब ही तो हैं जो इस केस में बज़ाहिर तो वो 2 पुलिस कांस्टेबल हैं, उनकी तरफ से ये जो एतराज़ात जमा करवाए गए हैं कि जी JIT की जो रिपोर्ट है वो सही नहीं है, वो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, जिस चीज़ को लेके वो कहते हैं ना कि बाल की खाल उतारने की कोशिश की जा रही है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, नाज़रीन वापस आती है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और सेनेटर, ये हाउस ऑफ सेनेट में भी सेनेटर भी है नाज़रीन, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वकील हैं किनके? शरीफ ख़ानदान के। बज़ाहिर तो ये सामने पेश किया गया कि जी ये पुलिस के 2 कांस्टेबल हैं, इनके ये एतराज़ात हैं कि JIT की जो तहकीकाती रिपोर्ट थी उसमें ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये केस सिरे से ही खारिज हो जाना चाहिए। ओ बल्ले भाई, अय शाबाश ज़मीर फरोशो, ओए ज़मीर फरोश इंसानों, कोई हया करो। नाज़रीन, मैं डॉक्टर ली की खिदमत टीवी की तरफ से आपके साथ वो खबर शेयर करने जा रहा हूँ जिसका शायद क्या यकीनन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल में भी अभी तक उसके मुतालिक कोई रोशनी डाली। वापस अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, वो ये कि लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की ज़ेर सदारत सरबराही में ये पेशी हुई है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो वकील हैं अली ज़फ़र साहब, वो भी वहाँ पे थे और बेशुमार लोग वहाँ मौजूद थे। नाज़रीन, जो जिस चीज़ का मुझे एक फ्रांसिक डॉक्टर होने की हैसियत, नाज़रीन जिस चीज़ का मुझे दुख है, अफसोस है, या एक अवाम की बहैसियत अवाम, छोड़े इस बात को कि मैं कौन हूँ या वहाँ पे और कौन था, बात करते हैं अवाम की, क्योंकि अवाम की बात हो रही है और अवाम की अदालत में ये बात हो रही है, और अवाम की अदालत में ये सामने मैं रख रहा हूँ ये बात डॉक्टर अली की तरफ से अवाम की अदालत में ये बात हो रही है। और बाकी बातें सब छोड़ दें, सब बातें भूल जाएँ। वो ये कि अवाम के पेश नज़र के मुताबिक, अवाम के जहन के मुताबिक, अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक सानिया मॉडल टाउन में 14 जो अफराद को शहीद किया गया था, उनके अब आएँ बाएँ शाएँ की जा रही है किन की तरफ से? शरीफ ख़ानदान की तरफ से। तो नाज़रीन, आज बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान के हमारे बड़े मोअज़्ज़ज़ जज साहब, यानी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी साहब की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त उनको जवाब आया और उन्होंने फरमाया कि आप लोग ये जो पॉइंट्स जो हैं उठा रहे हैं, क्या इसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए फैसलों को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था? ऑब्वियसली जवाब नो में है, और आज उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। नाज़रीन, इसीलिए अमीर भट्टी साहब ने उनको ये ऑर्डर किया है कि आप 5 अक्टूबर तक जितने भी एतराज़ात हैं अपने जमा करवाएं। आज़म नज़ीर तारड़ साहब और अली ज़फ़र साहब जो कि अवामी तहरीक पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो उन शुहदा को जिनका खून नाहक बहाया गया था और बेदर्दी के साथ अली ज़फ़र साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, उसी तरह साबित कदम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आप लोगों की दुआएं भी बहुत ज़्यादा इसमें शामिल हैं और इसी तरह ही दुआएं करते रहें। और 5 अक्टूबर को इसके ऊपर दोबारा हेयरिंग होगी, वो जो भी पेशरफ्त होगी इसके मुतालिक मैं डॉक्टर ली की खिदमत की तरफ से आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा। वो इसलिए कि ये एक वाहिद केस है नाज़रीन जिसमें जो अफराद भी इसमें मुलविस थे या मुलविस पाए गए, कानून और आइन के मुताबिक अगर साबित हो गया, अगर मेरिट पे फैसले आए, ये बार बार हमने ये बात रिपीट की है, बड़े बड़े पाकिस्तान के कानून दान जो हैं उनके साथ मशवरा करने के बाद, उनकी राय लेने के बाद नाज़रीन यही बात सामने आई है बार बार कि इन लोगों को सजाए मौत हो सकती है कानून और आइन के मुताबिक। मैं डॉक्टर ली की खिदमत की तरफ से मेरी बात पे नहीं आपने जाना, जो कानून या आइन में लिखा हुआ है कि इन लोगों की कंस्पिरेसी थी, इन लोगों के ऑर्डर्स थे जिनके ऊपर अमल दरामद होते हुए या करते हुए इन लोगों ने ये खून खराबा किया, मासूम लोगों की जो हैं जो जाने
का ज़िया किया। अहमद अली कसूरी का केस, वालिद साहब का केस नाज़रीन आपको याद है ना, वो मैंने इसलिए इस वक्त दोहराया कि वो डायरेक्टली जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, मगर उनको कन्विक्ट किया गया कि इस बंदे के ऑर्डर पीछे थे इस बंदे को मनवाने के लिए। वो उस चीज़ के मुतल्लिक बाद में कभी रोशनी डालेंगे, मगर वो कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो इतना ही बहुत है फ़िलहाल आज के लिए नाज़रीन। इसके साथ साथ मैं आपको दूसरा जो केस है, अहम तरीन केस इस वक्त पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया की नज़रें उस केस पर लगी हुई हैं, ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुतल्लिक नाज़रीन। इस्मत जाफ़र और उसके जो ज़ाकिर जाफ़र, उसके वालिद हैं ज़ाहिर जाफ़र के, इन्होंने हारिस सलीम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, देखे फिर दोबारा पाकिस्तान लीग नून ही सामने आ रही है, उभर के सामने आ रही है, ऐसे जालिमों के साथ खड़ी हुई है और जालिमों को मुसलसल सपोर्ट कर रही है, सपोर्ट फ्राहम किए चले जा रही है। वो इसलिए कि ये कड़ियों से कड़ियाँ मिली हुई हैं, ये सारे डॉट्स कनेक्टेड है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं एक फोरेंसिक डॉक्टर होने की हैसियत से डॉक्टर अली हकीकत मंडी की तरफ से आपके साथ सिर्फ और सिर्फ मैं ही शेयर कर सकता हूँ। इस तरह मियाँ मंशा ग्रुप पाकिस्तान में जो नाज़रीन कौन नहीं जानता, मियाँ मंशा मुस्लिम कमर्शियल बैंक के जो मालिक हैं, मियाँ मंशा ग्रुप निशात ग्रुप के मालिक, ये किसको फेवर देते आए हैं, किसके साथ करीबी ताल्लुकात है, शरीफ फैमिली के साथ। ये अब रमज़ान शुगर मिल्क में जितनी भी बड़ी बड़ी रकमों की जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं या सारी दुनिया में इन्होंने इनकी मनी जो लॉन्ड्रिंग की है, पैसा दूसरे ममालिक में भिजवाया या छुपाया है, किसने किया? मियाँ मंशा ने। अभी उसके ऊपर भी फैसले आने वाले हैं, कल भी उन इस केस के मुतल्लिक हेयरिंग होने जा रही है और अगले महीने भी और उससे अगले महीने भी। बहरहाल इस वक्त मैं कड़ियों से कड़ियाँ मिला रहा हूँ। ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ने जो वकील हायर कर रखा है, ख्वाजा हारिस, ख्वाजा हारिस साहब को कौन नहीं जानता, ये ख्वाजा हारिस साहेब ही तो थे, ये ख्वाजा हारिस साहेब ही तो है नाजरीन, जो पिछले कई सालों से मियाँ नवाज शरीफ साहब और पूरी शरीफ फैमिली को रिप्रेजेंट करते आए हैं। अल अज़ीज़िया केस में, फ्लैगशिप रेफरेंस में और एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में, नाज़रीन इस तरह के बेशुमार केसेस में ख्वाजा हारिस साहब इनको भेजा गया शरीफ फैमिली की तरफ से। क्यों? ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत जाफ़र की दरख्वास्त ज़मानत को प्रोसीड करने के लिए, पैरवी करने के लिए। नाज़रीन ये लोग ज़ाहिर जाफ़र, ये मैं बता सकता हूँ कि ये इनका क्या रिश्ते आपस में। ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन वालिद साहब ज़ाकिर जाफ़र और इनकी वालदा इस्मत जाफ़र, ये बहुत करीबी ताल्लुकात हैं इनके मियाँ मंशा के साथ, क्योंकि इनके कुछ शेयर्स हैं, इनके कुछ कारोबार में कुछ शेयर्स हैं, ये शराकत दारी है मियाँ मंशा के साथ। और मियाँ मंशा एमसी ग्रुप के मालिक और निशात ग्रुप के मालिक मियाँ मंशा और उनके बेटे, उनके ताल्लुकात शरीफ फैमिली के साथ हैं। फिर ये जब इन्होंने आपस में गठजोड़ किया या इन्होंने देखा कि जी अब हमारी कहीं नहीं कोई सुनवाई नहीं है, अमेरिका के सफ़ीर ने भी लाल झंडी दिखला दी इनको, इस्मत जाफ़र को और ज़ाकिर जाफ़र को, तो इन्होंने फिर मियाँ मंशा और शरीफ फैमिली के साथ रब्ता किया और उन्होंने फिर अपना जो टॉप अटर्नी जिसको कहते हैं, द टॉप लॉयर जिसको कहते हैं, द बेस्ट अटर्नी, बेस्ट सोलिसिटर या बेस्ट लॉयर जिसको कहा जाता है, ख्वाजा हारिस साहब को भेजा। मगर आज ख्वाजा हारिस साहब की भी कोई नहीं चली। आपको याद होगा 2 दिन पहले नाजरीन अदालत ने इनकी ज़मानत पे इस्मत जाफ़र और ज़ाकिर जाफ़र की ज़मानतों में फ़ैसले महफूज कर लिए थे। आज फैसला सामने आ गया है और बड़ी मुंह की खानी पड़ी है। हम इस चीज़ का कोई और किसी को पता हो या ना हो, ये मेरा काम है कि आप लोगों तक, आप लोगों तक ये वो तमाम खबरें पहुँचाऊँ जिसका आप लोगों को इल्म नहीं। इसलिए मेरा प्रोग्राम देखे चले जाएँ और इसको शेयर करते चले जाएँ नाजरीन। हैशटैग जस्टिस फॉर नूर मुकद्दम, ये बहुत बड़ी इन्होंने वहाँ पे रैली निकाली थी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर, और वहाँ पे बेशुमार लोगों ने, बेशुमार तंजीमों ने, बेशुमार कह लें कि बेतहाशा लोगों ने, प्राइवेट भी पाकिस्तान में जो प्राइवेट शहरी हैं, जो आम रैंडम पीपल जिसको कहते हैं, आम शहरी जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी आके अपना रिकॉर्ड जो है, अपने जो बयानात या अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था कि ये इन लोगों की ज़मानतें नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको पता था कि 3 दिन से बेचारी मासूम लड़की नूर मुकद्दम इनके बेटे के शिकंजे में है, उसकी कैद में है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने पुलिस को इत्तला नहीं दी। वो कहते हैं हम तो कराची में थे। ओ भैया, अगर तुम लोग कराची में थे मगर तुम लोगों को ये तो मालूम था कि इस वक्त तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा नूर मुकद्दम के साथ क्या सलूक कर रहा है। वो वहाँ के नाजरीन, वहाँ के चौकीदार और वहाँ का माली, उन दोनों ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने इस बात को इन्फॉर्म किया, किया था ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत जाफ़र को फ़ोन करके कि यहाँ पे पिछले 3 दिन से ये ड्रामा हो रहा है।
मगर उन्होंने इनको खामोश रहने के लिए कहा था कि उस हमारे बेटे को करने दो जो कुछ करता है, जिसके साथ भी जो कर रहा है। तुम खबरदार जो पुलिस को तुमने इतला दी या खबरदार जो तुमने उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश की। तो ये वो लोग हैं, ये वो सफाक लोग। नाज़रीन, आज बहुत बड़ी जीत हुई है जस्टिस की, कानून की, इंसाफ की। वो इस तरह कि जो आज उनकी अदालत में जो फैसले जो थे उनकी ज़मानत के जो महफूज कर लिए गए थे, आज उसके ऊपर फैसला आया कि इनकी ज़मानतें नहीं हो सकती। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इस केस के मुतल्लिक भी बड़ी ज़बरदस्त पेशरफ्त होने जा रही है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में भी फ़िलहाल तो इनकी ज़मानतें मंसूख हुई या इनकी ज़मानतें नामंजूर, दरख्वास्त ज़मानत नामंजूर हुई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन, मुझे डॉक्टर अली की खिदमत की तरफ से इजाज़त दें। आपके साथ, अवाम के साथ, अवाम की अदालत में, अवाम की बात। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।